बर्दाश्त के बाहर है। बंद करो ये तमाशा करना, वरना मुझे सबूत दो। बहुत हुआ, अब छोड़ो गंदी घटिया लोगों को। ये सरिता जेठू का टाइटल है। बहुत हुआ, गंदी पॉलिटिक्स कुछ लिखा था, पॉलिटिक्स कुछ ऐसे लिखा था। इन घटिया इंसान लोगों को, ऐसे कुछ लिखा था। ये सरिता जेठू ने वीडियो में टाइटल लिखा था, फिर वो वीडियो डिलीट कर दिया इन्होंने, कल रात में डाला था। और अंशु का कहना है ये सब बहुत हुआ, तमाशा करना बंद करो या तो मुझे सबूत दो। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था। अंशु ने ऐसा टाइटल लिखा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एंड रूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उधर सचिन का भी वीडियो आया कि मैं रिएक्शन वालों के सपोर्ट में हूँ और पता नहीं क्या क्या था। तो क्योंकि इस टाइम रिएक्शन वाले और एक रिएक्शन वाले हैं, वो जो दूसरे वो रिएक्शन चैनल वाले नहीं है। जो ग्रुप बनाए थे वो रिएक्शन चैनल वाले नहीं थी। उनका आप देखना जाके, वो शुरू से जो इंसान गलत है उसी को सपोर्ट करना। तो वो उनकी सोच है, वो सपोर्ट करें। लेकिन हम जिससे बहुत से रिएक्शन चैनल वाले देखते हैं, जो जिस वीडियो में और जहाँ पे जो चीज़ गलत लगता है वहाँ पे गलत बोलते हैं, जहाँ लोग सही लगते हैं वहाँ सही बोलते हैं। ये चीज़ें तो लाइव कोई चल रही थी, तो वो चीज़ें आंटी ने देखा, तो फिर सचिन को बताया, तो सचिन ने इस पर एक अच्छा खासा वीडियो छाप दिया। क्योंकि पता है कि आएंगे भी रिएक्शन वाले वीडियो भी तो देखेंगे, क्योंकि उनके भी व्यूज कम हो रहे हैं। तो हमको भी पता है भी रिएक्शन चैनल वाले अगर हमारे बारे में बोलते नहीं रहेंगे तो व्यूज कम आएंगे, तो उनको भी पता है। तो इसलिए उन्होंने वीडियो बनाया, अच्छा लगा मुझे। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। जो मनीषा ने आंटी की सच में जाके गोदी में बैठ गई, तो फिर सचिन ने उसको ऐसे किया, वो कह रहा है सच में तुम बैठ गई लोगों ने किया। तो उस बात पे मुझे बहुत हंसी आई थी। वो थंबनेल पे है, मैंने भी लगा रखा है, क्योंकि वो हमने नहीं बनाया था, एक रिएक्शन चैनल वाले ने बनाया था। फिर वो उनका वो थंबनेल थोड़ा सा था, तो मुझे भी उनका थंबनेल देख के हंसी आ रही, तो मैंने भी वो अपने थंबनेल पे लगा दिया था। तो लगा होगा। तो बात ये थी, वो मैंने नहीं थंबनेल बनाया था, वो किसी ने बनाया था, तो थोड़ा सा हमने भी उसमें एडिट कर दिया था। बाकी हम आप लोगों को पता है, मैं जिसका रियल जो फेस होता है मैं वही चीज़ें लगाती हूँ, बाकी और सब चीज़ें नहीं बनाती हूँ। कि उसको ऐसे कटिंग कर दूँ, उसको ऐसे ऐसे सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, ना मैं कर पाती हूँ, ना मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन वो चीज़ जो उनके वो जो ऐसे थंबनेल डालती हैं, तो मुझे भी हंसी आती है कि एडिट अपने कैसे करती, कितना दिमाग उस पर हंसी। तो वही सचिन बोल रहा था, तो मुझे भी हंसी आ रही थी और आंटी लोग भी सब लोग हंस रहे थे। वहाँ पे मुझे भी बहुत हंसी आई थी। दूसरी बात कि वो इसलिए लिखी थी क्योंकि जब से रंजना आई, जब से इनका सबका वो हुआ, तब से वो मनीषा को ज़्यादा ही कुछ करने लगती है। गलती भी करती तो अब आंटी नहीं डांटती वाटती, और रंजना को ही डांटती, उसको नहीं करती। इसलिए वो उन्होंने ये चीज़ें लिखा और ऐसे थंबनेल बनाया। बाकी बाकी उन्होंने कुछ वैसा नहीं बनाया। और दूसरा बात, जो सचिन बोले थे कि आप लोग मुझ पे वीडियो बनाओ, ये बर्तन पे बनाओ, ये मेरे उस पे बनाओ, क्या कहते हैं, हीट ब्लोअर पर बनाओ, मनीषा कपड़ा प्रेस कर रहे इस पे बनाओ, उस पे देखिए, आपकी कहने से कोई नहीं बनाता है। और पहले बार जिसको जहाँ चीज़ें गलत लगती हैं और जहाँ पे आप लोग खुद बड़ा कंट्रोवर्सी लड़ाई झगड़ा करते हो, ये गुस्सा गुस्सा वाला होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं चीज़ें दिखानी चाहिए थे, वो भी आप लोग दिखाते हो, तब लोग ये चीज़ें बोलते हैं। मैंने खैर तो बर्तन पे बोला ही था कि अब बर्तन तो कि हर हमारे घर में खुद मेरी सास जो है, मेरे यहाँ बर्तन बहुत सारे चलते हैं। लेकिन मेरी सास के पास भी बहुत ज़्यादा बर्तन है। जैसे पहले गाँव में, गाँव कहते हैं,
पहले जैसे लोग दादा दादी नानी नाना से लोग रखते थे ना, उसको क्या बोलते हैं, संदूक क्या कहते हैं। उसमें मेरे वहाँ बहुत बर्तन रखे हैं, फूले के भी स्टील के भी। तो और मेरे भी साथ ज़्यादा नहीं निकालते हैं, क्योंकि मेरे वहाँ तो ऐसा हुआ है कि किराएदार जैसे रखे गए और केवल मेरी सास रह गई। जेठानी वो स्कूल चली गई, स्कूल नहीं, पहले वो भी यहीं रहती थी, अब वो वहाँ रहने लगी साथ में, क्योंकि उनके बच्चे भी पढ़ते हैं और उनको वहाँ जॉब मिल गई तो वहाँ करने लगी, तो इसलिए वो भी वहाँ रहते हैं। और मेरी सास जैसे ऊपर चली गई 2 मंजिल पे, वहाँ पे उन्होंने पानी डाली और बच्चे चले गए स्कूल और पापा भी दुकान चले जाते थे, तो घर में मेरी सास ही अकेली रह जाती थी। और कि जो टीचर पढ़ाती थी वो थोड़ा वही लोग रहते थे, और भी किराएदार रहते थे, तो चीज़ें गायब हो जाती थी हमारे घर से। ये सोच लो, आप लोग बताना नहीं चाहिए, फूले के बर्तन मेरे घर से गायब हुए। मेडल जो इन लोगों को मिले हैं, मेरे हस्बैंड को, बच्चों को, वो चीज़ें गायब हुई। बच्चों के बड़े बड़े पिचकारियाँ और बड़े बड़े खिलौने महंगे वाले वो गायब हुए। चीनी तक का गायब हुआ, मेरे फ्रिज से चीज़ें गायब हुई, अचार के पूरे डब्बा गायब हुए। तो उनको फिर खाली करा दिया गया, क्योंकि मेरे वहाँ जो घर भी बना है ससुराल में, वो किराए के पलपट से नहीं बना है। जैसे आंटी के वहाँ किराए के पलपट से बना, हमारे वहाँ किराए के पलपट अपने रहने के लिए। लेकिन एक ही वहाँ कमरे खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि हम लोग भी वहाँ नहीं रहते हैं भाई, हमारे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं। तो जब शादी फिक्स हुई थी तभी बात हो गई थी कि ये मेरे हस्बैंड ने पहले ही बोल दिया था कि मैं साथ में रखूँगा। और जैसे मेरे पिता ने भी बोला था कि मेरी बेटी कहाँ रहेगी, तो पूछ लिया था, तो उन्होंने कहा था साथ में रहेंगे, इसलिए हम लोग साथ में रहते हैं। जब कुछ पहले वो होता है, त्योहार वार होता था तो जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब हम यहाँ पे अपना घर गृहस्थी भगवान सब कुछ रख लिए, तो यहाँ जब चले जाते तो यहाँ मेरे भगवान अकेले रह जाते हैं, तो उनको अकेले छोड़ के नहीं त्योहार मनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी उनको भी पूजा पाठ करना होता है, तो इसलिए अब हम लोग वहाँ पे नहीं जाते। लेकिन हाँ, सास ससुर होली होली होती है, सास ससुर आ जाते हैं दीदी के घर, क्योंकि वो दीदी भी यहीं पास में रहती हैं। तो उनके हस्बैंड है प्रधान, जीजा जी प्रधान है, तो गांव में रहते हैं, चले जाते हैं, तो दीदी भी वहाँ चली जाती हैं। तो यहाँ क्या होता है, मेरे किसी ना किसी को रुकना होता है, क्योंकि चोरी कई बार भी हो चुकी है इनके घर में, और एसी का रिमोट तक का उठा ले गए थे चोर की, ये फ़ोन है। तो इसलिए जो गोपाल भी रहते हैं, तो उनको भी वह छोड़ा नहीं जा सकता कि कई कई दिन तक वो भूखे रहें। तो यही सब चीज़ें हैं, बाकी सब हम भी जाते हैं, कुछ त्यौहार होता तो ज़्यादातर यही मनाते हैं, बाकी शादी है, बर्थडे है और कुछ भी होता है तो जाते हैं, और रक्षाबंधन है तो जाते हैं। बाकी तो सास ससुर का भी आना जाना रहता है, दादी है, दीदी लोगों का भी आना जाना रहता है, मेरे मायके वालों का भी आना जाना रहता है, मैं भी तो। और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि 2 दिन की छुट्टी मिली, तो दूर भी है मेरा घर, मेरा ससुराल यहाँ से दूर भी है, तो आने जाने में 1 दिन पूरा लग जाता है, और फिर थक हार जाओ तो और ज़्यादा, फिर दूसरे दिन फिर ज़्यादा दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती है। और इधर जब से बच्चे की पढ़ाई हो गई तो और नहीं, तो इसलिए, क्योंकि जब लड्डू गोपाल आ जाते हैं तो उनको अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और बाकी पहले आते जाते थे, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मेरे सास ससुर भी कहते भी हैं आओ आओ, लेकिन हम भी कहते यार यहाँ भगवान है तो उनको नहीं छोड़ा जा सकता है, तो इसलिए हम लोग यही त्योहार अपना मना लेते हैं। रक्षाबंधन में जाते हैं, और बाकी शादी वादी भी तो अभी भी गए थे, ननद के देवर की शादी थी तब भी गए थे। ये सब चीज़ें तो दोस्तों उधर ये सब चीज़ें ये खुद बोला था आंटी बड़ के पास बर्तन है, और सच में बहुत लोग सोचते हैं अरे जब तक चले तब तक चले, फिर ये भी निकालेंगे ये भी खराब, तो जब तक चले तब तक चले, फिर दूसरे निकाल लिए जाएंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, और लेकिन उस चीज़ पे लोग वीडियो बनाए थे कि आंटी ने वो चीज़ें सचिन के साथ वीडियो में ने बोला, और भी गुस्से से जैसे लग रहा था, तो कई बार भी चीज़ें हो चुकी तब लोगों ने बोला, बाकी कोई वो नहीं है। और दूसरी बात, अंशु ने कहा कि अब ये सब चीज़ें ख़त्म करो, हाँ कुछ लिखा था, हुआ तमाशा अब बंद करो।
और वरना मुझे मैंने कभी वो चीज़ें बोला मुझे सबूत दो। ये अंशु का कहना है। तो ये तो सबको पता है कौन तमाशा सोशल मीडिया कोई रिएक्शन चैनल वाले कोई यहाँ पे तमाशा नहीं बनाते हैं। कोई अपने घर की बातें यहाँ पे आके सोशल मीडिया पे हर चीज़ का मुद्दा लेके लड़ाई झगड़ा नहीं करते आगे। तो तमाशा तो आप लोग बनाते हैं। भाई आपकी आपने भी अपने अब पैसे के लिए रहेगी सबूत देने की, तो आपने एक इंटरव्यू में बोला था सबूत में, तभी तो लोगों को पता है 50-60 हज़ार रुपए की बात। भाई अंदरूनी बात किसको कैसे पता होगी? आपने बोला था ना, तब लोगों ने बोला है। और दूसरी बात रहेगी तमाशा करने की, तमाशा यहाँ कोई रिएक्शन चैनल नहीं बनाते, आप लोग खुद बनाते हो। तो वो चीज़ें लोग वीडियो में देखते हैं तब जाके यहाँ बोलते हैं। और जो अब तो ये भी लोग कहने लगे, इनके व्यूज कम आने लगे हैं, तो ये अब कह रहे हैं कि मैं जाऊंगी वीडियो भी बनाऊंगी, ये है वो है। तो इनके व्यूज कम होने लगे हैं, तो इसलिए राज फैमिली से जो है फिर चली हैं वीडियो बनाने के लिए। और फिर कहने लगे ऐसा है वैसा है। फिर आज ने कह रही थी मेरे पापा को लोग बुरा भला बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ें आपको पहले सोचना चाहिए था। आपने इंटरव्यू में क्यों ये चीज़ें बोली थी? नहीं बोलती तो कोई नहीं बोलता। और आपने खुद अपने सचिन के पापा को बोला, तो गलती तो इसमें आपकी है ना। और कुछ भी होता है तुम लोगों का खुद रहता, आप लोग फैला देते हो आके कमेंट साथ नहीं, खुद आपस में लड़ाई करते हो सोशल मीडिया पे। और ये आप लोग कैमरा भी कर सकते हो, सोशल मीडिया पे क्यों लाते हो आप लोग? तो क्यों लोग अंगुलियां उठाएं? फिर कुछ भी होगा, ये लोग क्या करेंगे? कमेंट करने वालों पे आरोप लगा देंगे। फिर क्या करेंगे? रिएक्शन चैनल वालों पे यही यही दो लोग तो लोगों को जो मन हो वो बोलते जाओ, जो मन हो इन्हीं को टारगेट करो, पैसा भर आप लोग आओ कंट्रोवर्सी करके आरोप किसी और पे लगा दो। चलो रिएक्शन चैनल वालों को व्यूज भी आ जाते हैं। कुछ लोग सारे रिएक्शन चैनल जैसे हम जैसे रिएक्शन चैनल वाले एक भी रुपया नहीं कमा रहे हैं, अभी तक 1 रुपया नहीं कमाए। लेकिन कुछ हाँ रिएक्शन चैनल वाले को चलो पैसा मिल भी जा रहा होगा, लेकिन जो कमेंट बेचारे करते हैं उनको क्या मिल रहा है? कभी आप लोग कमेंट वालों पे लाके आप लोग वीडियो बना के थोप देते हो, उल्टा सीधा बना के बोल देते हो। कभी आप लोग रिएक्शन चैनल वालों पे और रहता आप लोग फैलाओ, आरोप किसी और पे लगाओ। समझ में नहीं आता। उधर सरिता जेठू का आया वीडियो। सरिता जेठू ने एक लोग थे तो चमचागिरी कर रहे थे किसी की, शुरू से वो ग्रुप बना के उन पे उन्होंने वीडियो बनाया और किसी के लिए वीडियो बनाया। तो मैंने चीज़ें देखी, लेकिन वो वीडियो उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन ये है कि वीडियो नहीं डिलीट करना चाहिए था हमारे हिसाब से। जब आपको लोग टारगेट करते हैं, आपको लोग भला बुरा बोलते हैं, तो आप अगर उस पर रिएक्ट कर दिए तो आपको वीडियो नहीं डिलीट करना चाहिए। ऐसे आप डिलीट करोगे तो लोग कहेंगे डरते हैं तो उस पर जो मन हो वो बोल दो। ये चीज़ें तो मेरे हिसाब से नहीं, वीडियो डिलीट करना चाहिए था। और हर इंसान को यहाँ अपनी बात रखने का हक है। कल निक्की ने वीडियो डाला कि किन यूट्यूबरों को बुलाऊं क्या नहीं बुलाऊं, ये इससे पहले भी इन्होंने बनाया। तो इनके पे लोग कमेंट कर रहे थे, तो ये इनका कहना मतलब क्या था कि हर इंसान से गलती हो जाती, किसी की आ जाती सामने किसी की नहीं है। वो तो बात चलो सही है, हर इंसान से गलती होती है। लेकिन तो फिर आप क्यों बोल रही थी कि सबसे ज़्यादा कमेंट दो ही लोगों के यानी वही सचिन और जगत दीदी के लिए इनके पे आ रहे थे, इनको ना बुलाओ। तो आप फिर क्यों पूछती हो कि मैं किसको बुलाऊं किसको नहीं? तो भाई जिसको जो सही लगता है वो उस टाइम बोलता है। भाई कुछ लोगों को लगा कि जगत भैया को नहीं बुलाना चाहिए तो वो उन्होंने बोला। उधर कुछ लोगों को लगा जगत दीदी को नहीं बुलाना चाहिए तो जगत दीदी को लिखा। या तो आप पूछो ना, आप कल फिर आपने वीडियो बनाया फिर पूछ रही हो। तो भाई लोग अगर कमेंट करने वालों के थ्रू आप बुलाना चाहती हो तो फिर उनकी फीस सुनो। फिर क्यों आपको कि हर इंसान से गलती होती है और किसी के आ जाता है किसी का नहीं आता है। तो ये तो चीज़ें तो हम ये पूछते हैं कि हर चीज़ें सबसे गलती होती तो क्या भाई बहन के रिश्ते को ख़राब करना चाहिए था? अगर ख़राब भी हो गया था क्या सोशल मीडिया पे लाना चाहिए था? नहीं ना।
और जब यही सब चीज़ें हर इंसान से गलती हो जाती है तो फिर आप कोई भी कुछ भी कमेंट करे और कोई कुछ भी कहे तो आपको बताना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ें रहेगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिसको बुलाना हो वो बुलाओ, लेकिन किसी से पूछो भी ना। भाई किसी को वो क्रिएटर जगत भैया, जगत दीदी पसंद है तो उनको कहेंगे, कुछ लोग सरिता जेठू को, कुछ नीतू को कहेंगे, कुछ सृष्टि को कहेंगे, कुछ किसी को कहेंगे। तो जब आपको अपने मन का करना तो मेरी सोच है, किसी भी यूट्यूबर को किसी को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो कुछ हो ना, सब जो व्यूअर्स होते हैं उनकी उनके थ्रू हो, जो आपको देखते हैं, जो आपको परमानेंट कर देखते हैं, जो आपको सब्सक्राइब करे हैं, तो आपको केवल व्यूअर्स लोगों को बुलाना है, किसी भी यूट्यूबर को नहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी यूट्यूबरों को बुलाओ, ज़रा सा झगड़ा लड़ाई होता है, लोग आके सोशल मीडिया पे आके धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो मेरा तो कहना है, मतलब मेरी अगर सोच है, किसी यूट्यूबर को नहीं बुलाना चाहिए। आपका पूरा फैमिली, पूरा रिश्तेदार होना चाहिए, प्लस जो आपको देखते हैं उनको बुलाना चाहिए, बस ये हमारा कहना। क्योंकि सबसे बड़ा योगदान आपको जो देखते हैं उनका होता है, आप उनके थ्रू पैसा कमाते हो, उनके थ्रू आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, तो आप लोगों को उनको बुलाना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। मुझे बस इतना ही कहना था। बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। निक्की कामनी की जोड़ी एक देवरानी जेठानी से अलग रख के एक बहन का एक वो लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही फैमिली में होना ही चाहिए। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी यूट्यूबर को अपने घर की किसी कुछ भी वो सोशल मीडिया पे कभी नहीं लाना चाहिए। अपने घर की बातें घर में रखिए, आप कैमरा रखिए, आप कैमरा जो कुछ मन हो करो, लेकिन ऑन कैमरा कभी नहीं लाना चाहिए। मैं ही सचिन के परिवार को भी पहले कहती थी, ऐसे मैं हर इंसान को कहती हूँ। और हर घर में मनमुटाव होता है, तो लेकिन उंगलियां उसी के पे उठेंगी जो चीज़ लोग सोशल मीडिया पे दिखाएंगे। जो लोग सोशल मीडिया पे दिखाएंगे नहीं, उनके पे क्यों